किसान अध्यादेश को लेकर सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन जारी है। सर, क्या कहेंगे? आज पूरे प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा के अंदर तमाम जो सड़कें थी उनको जाम किया गया। क्या कुछ ऐसी दुश्वारियां हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं जो किसान समझ नहीं पा रहे हैं, या ऐसी क्या दिक्कतें हैं जिनको आप समझा नहीं पा रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। एक भ्रम के आधार पर यह आंदोलन खड़ा किया गया है और मैं इसके लिए एक अपने हरियाणवी किस्सा कहूँ कि छोटी बहू नहीं आई थी, उसने खीर बनाई और बड़ी बहू ने अफवाह फैला दी कि इसमें तो किसारी पड़ी हुई थी, मैंने निकालते देखा है। ऐसा ही एक भ्रम कांग्रेस पार्टी के लोग, कुछ अन्य लोग उत्पन्न कर रहे हैं कि अगर ये डायरेक्ट मार्केटिंग किसानों के लिए खुल गई तो मंडी सिस्टम पर दिक्कत आ जाएगी और एमएसपी पर दिक्कत आ जाएगी। ये कोरा झूठ है, क्योंकि अभी खरीद शुरू होने वाली है। पिछली बार की तरह ही धान और बाजरे का एक एक दाना खरीदेंगे। एमएसपी पे अगली फसल भी गेहूं और सरसों वैसे ही खरीदेंगे। अभी तो हमारे 4 साल हैं, 8 फसलें तो हम ही खरीदेंगे। तो निश्चित रूप से जब ये खरीद होगी तो ऐसे झूठ बोलने वालों की पोल खुल जाएगी। एक परसेप्शन खड़ी करके खड़ा किया गया आंदोलन है और ये परसेप्शन जो है झूठ के साथ, ये जब सत्य आएगा झूठ के सामने तो अपने आप खत्म हो जाएगा। सर, क्यों फिर पीएम मोदी को बार बार इसमें ट्वीट करना पड़ रहा है, लोगों को समझाना पड़ रहा है कि बिल्कुल ठीक है, किसानों के हित में है? क्या ऐसी मजबूरी है कि आप लोग बार बार सामने आकर किसानों को या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से समझाने में लगे हैं कि जो बिल है वो बिल्कुल ठीक है? यानी जब झूठ कोई फैलाएगा, और झूठ भी वो आदमी फैलाएगा, पहले तो पक्ष में थे। हुड्डा साहब की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हम इसको लागू करेंगे। उनका आप देखिए, उनकी हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट देखिए, 5.13 क्लोज में देखिए क्या लिखा है उन्होंने। वो यही बात लिखी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखी है। अब राहुल जी बदल गए हैं, अब उनको काले कानून बता रहे हैं, अब हुड्डा साहब विरोध कर रहे हैं, पहले अपनी कमेटी में लिख रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी हमेशा राजनीति के लिए राजनीति करती है और राजनीति भी ऐसी परसेप्शंस पर करती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की दुर्गति हुई है। झूठ बोलते 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 कहाँ तक पहुँच गई है। जब खरीद होगी तो झूठ चलेगी कहाँ? मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि एक एक दाने की खरीद होगी। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं खरीद होगी, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं खरीद होगी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं खरीद होगी। तो ये झूठ की राजनीति बहुत दूर तक जाने वाली नहीं है और इसका अभी पटाक्षेप हो जाएगा जो ही खरीद शुरू होगी। ये केवल और केवल अपनी राजनीति के लिए, ओछी राजनीति के लिए किसानों को बरगला रहे हैं। और आज मैं कहूँगा कि जो भाई डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, हमारे एफपीओज हैं, किसान उत्पादन संघ हैं, उनसे पूछिए जाकर आप। उन्होंने 82,000 लोग जुड़े हुए हैं। गुड़गांव में अपनी दुकानें खोले हुए हैं, किसान मंडी के नाम से डायरेक्ट अपना सामान बेच रहे हैं। प्रगतिशील किसान हैं, हमारे पोल्ट्री वाले हैं, हमारे फिश वाले हैं, हमारे डेयरी वाले अनेक हैं जो डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये तो डायरेक्ट मार्केटिंग को एक सुधार दिया है कि आप देश भर में बेच सकते हो, आप जो है अपने खेत में से बेच सकते हो, अपने खलियान में से बेच सकते हो। उनके लिए नियम बनाए हैं। भाई छोटे भाई के लिए कोई डायरेक्ट दुकान अगर पिताजी ने बना दी कि भाई तू गुड़गांव जाके सीधा अपना माल बेच ले, तो मंडी में जाने वाले बड़े भाई ने परेशान नहीं होना चाहिए। मंडी वालों के लिए मंडी खुली रहेगी। छोटे भाइयों के लिए जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं उनके लिए एक साधन दिया है, नियम दिए हैं, रेगुलेशंस दिए हैं और रूल और रेगुलेशंस भी इतने अच्छे दिए हैं जितने चौधरी छोटूराम ने दिए थे। धनखड़ जी, आपके घटक दल खुद इसका विरोध कर रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल ने इस पर इस्तीफा दिया है। क्या कहेंगे कि जो घटक दल हैं उनके अंदर भी विरोध बढ़ रहा है? देखिए, पंजाब के वातावरण के प्रभाव में आया बादल परिवार। मुझे नहीं लगता कि उनको इस प्रकार के प्रभाव में आना चाहिए था। मुझे तो उनको देखकर वो बात याद आ रही है कि एक रियासत, छोटी रियासत में 2 कुएं थे। एक का पानी जो है प्रजा पीती थी, एक का राजा पीता था। वो प्रजा वाले कुएं में कुछ डाल गए लोग तो सब लोग बहक गए, तो राजा को हटाने की बात करने लग गए। तो उसने वजीर से पूछा कि क्या करें, तो बोला अपन भी उस कुएं का पानी पी लेते हैं। तो वो भी उस कुएं का पानी पी गए जिसका कैप्टन अमरिंदर पी रहा है। लेकिन तो ये तो कुल मिला के उस वातावरण का प्रभाव है। लेकिन वातावरण रहेगा किस दिन, जब पंजाब में सबसे ज़्यादा खरीद होती है। अभी जब खरीद होगी अक्टूबर में, तब क्या मुंह दिखाएंगे कैप्टन अमरिंदर जो इस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं, आज झंडे लगा के वहाँ जो तमाशा कर रहे हैं, उनकी पोल खुल जाएगी। तो ये हमारे साथ ओपी धनखड़ जी थे, जिनकी ये कहना है कि जो अध्यादेश है किसानों के पक्ष में है। हालांकि ये सियासत कहां तक और कैसे, कब तक गर्म रहेगी, यह जरूर आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा।